जयराम जी, इतना परेशान और दुखी क्यों हैं आप? और निश्चय ही मैं व्यक्तिगत ही नहीं, हमारा जिला, हमारा क्षेत्र, सभी लोग आज दुखी हैं, हतोत्साहित हैं, थोड़ी सी परेशानी में हैं, क्योंकि उन्होंने एक राज्य के एक युग का अंत हुआ है। माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हमारे बीच नहीं रहे। आज उनकी अंत्येष्टि करने के बाद हम लोग यहाँ को आए हैं, तो निश्चय ही एक दुख का अनुभव है, क्योंकि उनका अभी इस वक्त रहना, उनका होना चाहिए था। वह बहुत बेबाक, बिना डरे राज्य के जो मुद्दे थे उन पर वो बात करते थे। वो सरकार में थे, लेकिन उसके बावजूद सरकार की नीतियों की आलोचना करते थे। इसलिए आज मन ऐसा अनुभव हो रहा है कि उनका रहना, उनका उनका बने रहना, उनका उपस्थित होना बहुत आवश्यक था। और ऐसी परिस्थिति में उनका यूं चले जाना थोड़ा सा आहत का विषय है और अपूर्णीय क्षति भी है, क्योंकि राज्य सरकार में बहुत कम ऐसे हैं। राज्य सरकार तो दूर की बात है, जो विपक्ष में लोग बैठे हैं वही लोग 1932 नहीं बोल पाते हैं। उनके मुंह में बैंग घुस जाता है 60-40 की नीति में। वे लोग मैंने मैंने अन्य अन्य मुद्दों में झाल पीटने लगते हैं, विधानसभा के भीतर नाचने लगते हैं उठा पटक करके। लेकिन सरकार में रहती माननीय मंत्री जी ने बेबाक अंदाज में बातों को रखा है। उनसे लोगों को उम्मीदें थी, करोड़ों उम्मीदें कुछ पल के लिए धराशायी हो गई है। लोगों की एक उम्मीद थी कि जैसा भी है वो इंसान डंकी की चोट पर झारखंड हित की बात करता है, झारखंड विरोधियों को ललकारता है, चाहे वो किसी भी पद पर आसीन क्यों ना हो, वो चुनौती के रूप में हर चीज को स्वीकार करता है। और आज चूंकि राज्य के मुखिया आए थे, अंत्येष्टि में शामिल हुए, तो सच्ची श्रद्धांजलि अगर माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को अगर आप देना चाहते हैं, तो राज्य के मुखिया को चाहिए 1932 के खतियान को आधार मानकर स्थानीय नीति को बनाई जाए। उसमें क्या त्रुटियां हैं, क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, उसको भरपाई किया जाए और उस नीति को बनाया जाए। जब आप ऐसा करते हैं तो सच्ची श्रद्धांजलि होगी उनको ही नहीं, राज्य के तमाम बलिदान पुरुष जिन्होंने राज्य के लिए बलिदान दिया है। और जब झारखंड में झारखंडी बेटों को आगे आने का अवसर मिलेगा तो उन्हें भी, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज मैं बता रहा हूं, एक डिस्ट्रिक्ट अधिकारी हमसे आज मिले माननीय मंत्री जी के अंत्येष्टि के कार्यक्रम के ठीक बाद। वो जिला की पदाधिकारी हमसे आके मिले और उन्होंने यही कहा कि हम लोग भी सिस्टम से परेशान हैं, भले हम लोग पदाधिकारी ही क्यों ना है, लेकिन झारखंड में झारखंडियों की हमेशा अवहेलना की जा रही है। सोच सकते हो, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के पदाधिकारी। आज जो मंत्री जी का अंतिम यात्रा था, पूरे रांची से लेकर डुमरी विधानसभा से लेकर उनके पैतृक गांव, मैंने लाखों का हुजूम उमड़ पड़ा उसे देखने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए। ये उनकी जमा पूंजी, अपने जीवन काल में इंसान बहुत कुछ कमाता है, कोई धन, कोई शोहरत, कोई जमी, कोई महल, कोई बहुत कुछ का कमाता है, जमा करता है। माननीय जगन्नाथ महतो की ये जमा पूंजी थी जो आज दामोदर नदी के तल पर देखने को मिली। मानो कि एक हुजूम सा, मानो पूरा गांव का गांव, जिला का जिला उठकर खड़ा है अपने बेटे को अंतिम विदाई देने के लिए नम आंखों से। और आभास सबने किया कि वास्तव में उस शख्स में कुछ तो खासियत थी। वह शख्सियत ही ऐसा था जिसको लेकर आज सभी आंखें नम थी, गमगीन आंखें थी। और उसकी गवाही आज दामोदर नदी का वो तल बना, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में, क्योंकि राजनीति का जब विषय होता है तो पक्ष विपक्ष, आलोचना प्रशंसाएं दोनों चलती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो ऐसे शख्स थे जो उनकी आलोचनाएं करते थे, उनके हृदय में भी एक छोटा सा उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रहा करता था। आज भले हम लोग भी आज आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, लेकिन उसके बावजूद मंत्री में, मैंने सरकार में रहने के बावजूद हम लोगों ने हमेशा कहा है कि वह शख्स है जो झारखंडियत की बात मंत्रालय में बैठकर, मंत्री पद में रहकर, सरकार में रहकर करते हैं। तो इसीलिए आज एक अपूर्णीय क्षति, ऐसी क्षति जो शायद संभव ही निकट भविष्य में उसकी भरपाई हो पाई। जिस तरह से जगन्नाथ महतो जी सदन से लेकर, सड़क से लेकर, जहां भी उसको जरूरत पड़ा, झारखंडियों के लिए वो आवाज बने। पूरे पद में रहते हुए, मंत्री में रहते हुए 32 को उन्होंने हुंकार भरा, 32 को धार दिया, 32 को पारित भी करवाया। अब
वो तो विधेयक वापस लौट गया। अब 1932 का बात कौन करेगा। जिस तरह से जेएमएम में रहकर वो एक विधायक, मात्र विधायक थे जो आवाज उठाते थे। झारखंडी विरोधी वैसे मानसिकता वाले लोगों को वो पुरजोर मुंहतोड़ विरोध करते थे। कभी वोट बैंक का उन्होंने चिंता नहीं किया। मेरा मानना है, हालांकि ये टफ, लेकिन बाकी जो विधायक हैं चाहे किसी दल के हैं, उन्हें सदन के भीतर तो 1932 की बात करनी होगी, झारखंडियत की बात करनी होगी, झारखंड के हक अधिकारों की बात करनी होगी, झारखंडियों के भविष्य को लेकर चिंतन मंथन करना होगा और उन्हें विधानसभा के भीतर इस बात को रखना होगा। लोबिन दादा रखते हैं बातों को, और भी दो चार झारखंडियत भाव से परिपूर्ण जो विधायकगण हैं, मंत्रीगण हैं, उन्हें अपनी खामोशी को तोड़ना होगा और जगन्नाथ महतो के तर्ज पर विधानसभा के भीतर झारखंडियत की जो भावना है 1932 का खतियान, उस बात को रखना ही होगा। अगर ये नहीं रखते हैं तो आने वाले 20 वर्षों में झारखंड की ऐसी दशा और दुर्दशा होगी जिसकी हम कल्पना और परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। इस तरह झारखंड राज्य को चौतरफा लूट लिया जा रहा है। चारों तरफ यहाँ के साधन संसाधन खनिज पे जो लूट मची है, कारण यही है, बाहरियों का अतिक्रमण, कंपनियों का अतिक्रमण। तो उन्हें रोकने के लिए झारखंडियत की धारणा को, भावना को आप तभी जस्टिफाई करेंगे जब 1932 के खतियान को आधार मानकर स्थानीय नीति हो और उसके बाद झारखंड के लोगों को, किसान, कामगार, मजदूर, सबके विकास के हित के लिए नीतियां बने। और मेरा मानना है बाकी जो विधायक हैं चाहे किसी भी दल के हैं, उन्हें जगन्नाथ महतो के तर्ज पर अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। सोशल मीडिया में एक लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि जगन्नाथ जी को बड़ा टाइगर और आपको छोटा टाइगर बोला जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि ये टाइगर के अधूरे सपने को टाइगर ही पूरा करेगा। यानी आप पर अब लोग भरोसा जता रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप झारखंड और झारखंडियों के लिए एक आवाज तो बने हैं, लेकिन उसके लिए आप कुछ करेंगे। देखिए, उम्मीद, इंसान, दुनिया उम्मीदों पर कायम है, दुनिया उम्मीदों पर टिकी है और काफी कम आयु है हमारी। और बीते 1 सालों में इस आंदोलन के दौरान जो भी घटनाक्रम घटा, जिन चीजों को मैंने देखा, जांचा, परखा, जिन चीजों में मैं सम्मिलित हुआ, जिन आंदोलन में, जिन मुद्दों में कहीं ना कहीं बहुत बड़े मुद्दे थे, लेकिन उसके बावजूद हमारा एंटर करना और एंटर करने के बाद उस मुद्दों में जान आना और उस आंदोलन में जान आना, तो कहीं ना कहीं नियति ने कुछ सोचकर मुझे बुलाया है और मैं उसी के अनुरूप कार्य करने के लिए अपने आप को प्रेरित कर रहा हूं। और उसका उदाहरण है, आज मैं बहुत कुछ, मैंने भी इन 1 सालों में बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया। अपना घर, अपने एजुकेशन हालांकि चल ही रहा है, लेकिन उसके बावजूद समय नहीं मिल पा रहा है, अपने साथी, अपने दोस्ती नाते, बहुत सी सारी चीजों को मैंने सेक्रीफाइस किया। लेकिन अभी जो सवाल आपने किया, छोटा टाइगर बड़ा टाइगर, ये थोड़ा सा गंभीर सवाल है, लोग कमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया में। तो ये थोड़ा सा इसलिए मैं, चूंकि जगन्नाथ महतो एक स्थापित हैं, हम लोग एक नई पीढ़ी, एक नई चिंगारी है, नई किलकारी है, एक नया बीज है जो पौध बनने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये दुनिया का नियम है, चेंज, परिवर्तन, बदलाव, और उसी बदलाव को अनुसरण करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और झारखंड के हितार्थ के लिए, झारखंड के हित में और झारखंड के ज्वलंत मुद्दों पर हम लोग बात करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। और उम्मीदें जो बनी है, प्रयास करेंगे, ये नहीं कह सकते हैं कि पूरा करेंगे, प्रयास करेंगे। इसके लिए हम लोग चाहे जो भी परिणाम हो, चाहे जैसा भी हासिल हो, पीछे नहीं हटेंगे। जो भी दर्शक इस लाइव को देख रहे हैं, अगर जयराम महतो जी से आपका कोई सवाल है या पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर वो सवाल करें। मैं वो सवालों को पढ़कर जयराम जी से वो मैं सवाल करूंगा आपके सवाल को। अगर ऐसा कोई मन में सवाल है कि जयराम जी, जगन्नाथ महतो जी का जहाँ दाह संस्कार हो रहा था, वहाँ महिलाओं की भी संख्या बहुत भारी मात्रा में पहुंचा था। देखिए, वह सर्व जनमानस के नेता थे, सबके प्रिय थे। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या महिलाएं, सबके अति प्रिय थे। बूढ़ों के साथ नटवा नाचते थे, महिलाओं के साथ बहुत बेझिझक बातचीत करते थे और बच्चों के साथ लट्टू घुमाते थे। वो सर्व मैंने सबके प्रिय थे। तो आज अपने प्रिय नेता का अंतिम दर्शन के लिए सबको उपस्थित हुए थे और भारी संख्या में उपस्थित। रास्ता में जाम का स्थिति बना हुआ था, लेकिन निश्चय लोग डटे रहे और उनके अंतिम जो प्रक्रिया वहां तक वो पहुंचे। बिल्कुल, और ऐसा माना जा रहा है कि
विनोद बाबू के बाद किसी जनमानस झारखंडी किसी जन नेता के अंत्येष्टि में इस प्रकार का जन सैलाब उमड़ा है। तो इसके लिए यही उनकी जमा पूंजी जो उन्होंने अपने जीवन में कमाई, असल जमा पूंजी, राजकीय सम्मान के साथ। राजकीय सम्मान के साथ। जयराम जी, डुमरी में अब 6 महीना के बाद 6 महीना के अंतराल में ही चुनाव होने वाले हैं। देखिए, इस पर चाहेंगे कभी भविष्य में बातें हों। आज चूंकि हम भी काफी आहत में हैं, अभी वहीं अंत्येष्टि के कार्यक्रम से आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इस विषय पर कभी भविष्य बातचीत। लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं, सोच रहे हैं कि डुमरी में। ठीक है, सोच रहे हैं, उस पर भविष्य में बातचीत होंगी। माननीय पत्रकार महोदय, आपके माध्यम से बात होगी, लेकिन फिलहाल आज हम लोग आते हैं। तो 60-40 का क्या होगा? आप लोग जो 8 तारीख को कल यानी मुख्यमंत्री आवास घेराव था और 10 अप्रैल को जो झारखंड बंदी बुलाए थे, कहीं ना कहीं आज जो छात्र संगठन उन्होंने रद्द कर दिया उस कार्यक्रम को, क्या? देखिए, मैंने भी कल ही अपने लाइव पेज से घोषणा किया था, यदि छात्र उस आंदोलन करते हैं तो ठीक है, नैतिक समर्थन रहेगा, लेकिन सशरीर समर्थन रह पाएगा, क्योंकि हम आहत हैं और फिलहाल कुछ दिनों तक, 1 सप्ताह 10 दिन तक संगठन ने रद्द कर दिया है। हाँ, उन्होंने भी रद्द कर दिया है, हमें भी सूचना मिली, लेकिन उससे पहले ही हम 24 घंटा पहले अपना व्यक्तिगत तौर पर अपनी असहमति जताए थे कि अब चूंकि राज्य ने भी, आखिर हम लोग राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन कर, ठीक, अच्छी बात है, चूंकि राज्य सरकार गलत नीति करेगी तो उसकी आलोचना करना, उसके खिलाफ प्रदर्शन करना, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन चूंकि एक होता है संविधान, एक होता है कानून, लेकिन नैतिकता भी होती है। तो नैतिकता के आधार पर, मानवता के आधार पर हमें अभी लगा कि इस आंदोलन को कुछ पल के लिए ब्रेक किया जाए, क्योंकि राज्य सरकार ने भी अपने एक कदावर मंत्री को खोया है। राज्य सरकार की बात करें, वो तो राज्य के हैं ही, लेकिन एज ए राज्य सरकार में तो जनता का बात करता था। इसीलिए मेरा मानना है कदावर शख्स को खोया है, राज्य ने खोया है। और ऐसी परिस्थिति में इस प्रोटेस्ट को हम लोग कुछ पल के लिए विराम लगाने का कार्य किए हैं, और मेरा ये जो समिति है उन्होंने लगाया है। यहाँ कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि एक है राजू कुमार, डुमरी से, क्या आप डुमरी से जयरामदा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, सब भविष्य की बातें हैं, अभी उसका हम लोग मन नहीं बनाए हैं। बाकी एक राजकुमार है, टाइगर का सपना टाइगर ही पूरा करेगा। देखिए, एक फिर सवाल आ गया। कोशिश करेंगे, कोशिश हमारी भी होगी कि हमारे माननीय मंत्री जी अथवा उनके साथ जितने बलिदानी पुरुष जो राज्य के लिए सोचकर गए हैं, उन्हें हम लोग एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। आप लोगों का जो 8 तारीख और 10 तारीख का जो सरकार के खिलाफ जो आंदोलन था, वो अब कब होगा? वो अगली तिथि मुझे लगता है 10 दिन बाद तय होगी, और जो भी रांची में जो साथी हैं उनके द्वारा ये आंदोलन था, हमारा नैतिक समर्थन था। इस आंदोलन की अगुवाई वे लोग कर रहे थे, हम नैतिक समर्थन किए थे और अपनी उपस्थिति देने का वचन दिया था। प्रेम कुमार जी ने आपसे सवाल पूछा है कि अपनी पार्टी बनाइए, चुनाव लड़िए, और राज्य में ओबीसी नेतृत्व का कमी है। देखिए, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि राज्य की जनता, हम लोग अपना आप सब कुछ राज्य की जनता को निछावर कर दिए हैं। राज्य की जनता को जो उचित लगेगा, वो जैसा हमसे अपेक्षा करेंगी, जिस प्रकार हमसे वो उम्मीदें रखेंगी, और उसी अनुसार हम लोग ढलने का, अपने आप को ढालने का प्रयास करेंगे। और राज्य के हितार्थ के लिए हम लोग जो भी कदम उठाना पड़े, जो भी हथकंडे अपनाने पड़े, हम लोग तत्पर रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तो इस पर सोचा जाएगा भविष्य में। दिलीप कुमार माथुर ने लिखा, फिर से बीजेपी आ रही है। देखिए, अब ये जनता तय करेगी, हम और आप तय करने वाले। और अगर ऐसा ही 5 साल एक दूसरे को ये फुटबॉल के मैच की तरह गेंद को फेरबदल करते रहेंगे तो फिर राज्य की दुर्गति तय है। इसलिए मैं चाहूंगा जो भी साथी इस कमेंट को लिखे हैं, वे लोग एक आपसी इस राज्य में सब लोग अपने अपने स्तर से योगदान दें, और कम से कम एक व्यवस्था, एक वैचारिक परिवर्तन इस राज्य में आए, एक क्रांति की चिंगारी आए, उसके लिए सभी प्रयास करें। कोपनकी से सुनीता महतो जी ने लिखा है कि 10वें दिन तक आंदोलन को मौन रखना चाहिए। अरुण जी, मंत्री जी के 10वें दिन। हाँ, और मेरा मानना है कि उनको एक हमारी तरफ से श्रद्धांजलि भी होगी, उनका सम्मान भी होगा। अतः उनके जो 10 कर्म है, उस तक हमारे आंदोलन से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं होगा। बाकी अगर छोटा मोटा कुछ अगर स्कूल कॉलेज का होगा तो उस अलग विषय है, लेकिन आंदोलन से संबंधित, 60-40 से संबंधित, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, कोई भी मैंने सरकार की नीतियों से संबंधित किसी भी प्रकार का 10 दिन तक हमारा कोई कार्यक्रम नहीं रहेगा। फिलहाल
अभी फिलहाल विवेक से काम ले, कुछ दर्शक का कहना है। नहीं, सही कह रहे हैं। और अभी तक साल भर से हम लोग विवेक से ही काम लिए हैं, और उसका उदाहरण है कि आज लोगों ने कितना छिट्टा कसी टिक्का टपनी टिप्पणी करने का कार्य किया, लेकिन हम लोगों ने उनसे उनकी भाषा में नहीं बल्कि अपनी मधुर भाषा में उत्तर देने का कार्य किया। फर्जी मुकदमे, केस, बहुत सारे साजिश षड्यंत्रें हुई, लेकिन फिर मुस्कुराकर। यहाँ पर अभी तक कितने मुकदमे हुए और कौन कौन से जिला पे हुआ है? देखिए, हमको तो लगता है रांची, रामगढ़, धनबाद, बोकारो इत्यादि जिलों में हुआ है, जो कि पूरी तरह से सारा का सारा मुकदमा फर्जी है। और हम प्रशासन से निवेदन करना चाहेंगे कि देखिए, एक युवा को आप पॉजिटिव रखने का प्रयास करें, ना कि नेगेटिव। आप अगर ऐसे फर्जी केस करेंगे तो आने वाले दिन निश्चय एक युवा अन्य ऐसे रास्ते तय करेगा जो कि अहितकारी होगा। तो इसलिए ऐसी नौबत ना आए, आप पॉजिटिविटी की ओर कैसे रहें। केस हमने 10 वर्ष कहा, कुछ दिन जो बोकारो में केस हुआ था कि देखिए, अगर आप हुआ है तो 144 वगैरह ये सब होता है, लेकिन जो कुछ घटनाएं घटी नहीं है, आप उन सेक्शंस को जोड़ देते हैं और माने आपराधिक जैसा उनके साथ सेक्शन जोड़ा जाता है। ये दुर्भाग्य है, ये गलत है। आंदोलन से पहले एक भी FIR हुआ था क्या? हाँ, आंदोलन से पहले एक सड़क जाम हुआ था। देखिए, एक बात हम स्पष्ट करना चाहेंगे, हम आवाज शुरू से हैं। जब से मेरा ज्ञान हुआ है तब से हम लोगों के हक अधिकार के लिए बोलते हैं। हम गलत को गलत, सही को सही बोलने का साहस करते हैं। तो इसलिए 2014-15 में भी एक सड़क जाम हमारे गांव में हुआ था, तो कुछ लोग हमसे उस समय से ईर्ष्या हो गया था कि लड़का धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है, तो मेरा नाम वहां भी 2 केस में डाल दिए थे, जबकि उसमें मेरा कोई हाथ नहीं, मेरा कोई रोल नहीं, मेरा कोई एक्टिविटी नहीं है। डोगरी से मोतीलाल जी का कमेंट आया है, तप, त्याग और बलिदान हमारी आंदोलन का पहला मोटो है। जो आपके साथी है मोतीलाल महतो जी। ना, ठीक है, तप यानी अपने आप को तपाना, गलाना, वो तो कर ही रहे हैं। 7 को बीमारी ले ली है तो तपा गला तो रही है, जबकि इससे आंदोलन से पहले 0 को था। त्याग, आधे घर द्वार खत्म, जानबे नहीं करते हैं कि क्या मना खेत में कौन सब्जी है, कई को मुर्गी चेंगना है, हम तो अपना घर का बैल बकरी को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो वो त्याग है। और बलिदान हमारी आंदोलन का पहला मोटो है। बलिदान दे ही रहे हैं, केस मुकदमा खा ही रहे हैं, तो बलिदान माने जेल, बेल, केस, इन सब चीजों का सामना भी कर रहे हैं। कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लगा रहे हैं। हाँ, कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लगा ही रहे हैं। अभी जब है ही नहीं हम लोग दोषी, फिर भी लगा रहे हैं। क्या करें, भारत का कानून ऐसा है कि माने बड़े मछली जाल को फाड़ कर निकल जाती है, छोटी छोटी मछली फंस जाती है। इस तरह PhD का पढ़ाई भी पूरा करना है, आंदोलन भी करना है, बहुत टफ कंडीशन में, और केस भी लड़ना है कोर्ट जाकर, वो सब सारा चीज हैंडल एकदम बहुत बुरा स्थिति में। 2023 का ये जो दौर हम जी रहे हैं ना, जिंदगी का स्वीकार करते हैं, जिंदगी का सबसे माने टफ कंडीशन, सबसे हार्ड टाइम है मेरा। PhD, केस, आंदोलन और साथ ही 2 मेरा जवान लड़का, दोनों का डेथ हो गया। ये हमको सहन नहीं हो पाया अभी तक। 25-25 साल का दोनों नौजवान आंखों के सामने धीरे धीरे उनकी सांसों को जाते हुए देखा, ये चीज मैंने अभी तक सहन नहीं हो पाया है। बाकी तो हम पर अगर फांसी का भी फरमान आएगा तो हम हंसते हुए अगला दिन जाके फांसी को गर्दन में डाल देंगे, वो बंदा है। लेकिन थोड़ा सा इतना टफ लाइफ में आ गए हैं कि मैंने कुछ हम अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। उधर PhD का जाना, तैयारी करना, जर्नल छपाना, नेशनल जर्नल, इंटरनेशनल जर्नल। मैंने अगर शायद मैं ईमानदारी से कहता हूँ, अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई दूसरा शख्स होता तो दिमाग का नस फट जाता उस कंडीशन में। हमें 500 सभा, दादा 10 डे नो कमेंट्स। देखिए, बात तो है 10 दिनों तक हम लोग किसी भी प्रकार की कोई बाकी एक्टिविटियां हम लोग नहीं रह पाएंगे। स्वाभाविक सी बात है, हम लोग भी मानव हैं, तो निश्चय ही 10 दिन तक फिलहाल कोई कार्यक्रम नहीं रहे। आप घर में परिवार, जो दादी है, आपकी माँ है, भाई है, उसको समय देंगे 10 दिन? ये मैंने घर में रहने का प्रयास रहेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है घर में रह पाएंगे। थोड़ा सा बाकी इधर उधर भी आना जाना, बैठना उठना चलेगा। कार्यक्रम सभा वगैरह इस तरह कुछ नहीं होगा, आंदोलन वगैरह कुछ कार्यक्रम नहीं होगा आने वाले 10 दिन तक। कोई क्या संदेश? संदेश यही होगा कि यह राज्य जिनके लिए बना है, उनका विकास हो, उनका उत्थान हो, उनकी उन्नति हो। यह राज्य जिनके पुरखों ने बलिदान दिया है, संघर्ष किया है, तप किया है, त्याग किया है, उनको उन्नति का अवसर मिले, उनको मौके मिले, ना कि यहाँ की नौकरियों को माने अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को बेचा जाए, यहाँ के खेत खलिहानों को नेशनल मल्टीनेशनल कंपनियों को बेचा जाए। यहाँ हर प्रकार से यहाँ जुल्म, दिस दैट। यही तो झारखंड है, लूटखंड झारखंड। कभी कभी लगता है कि भारत आजाद हो गया है, लेकिन एगो गलती से एगो राज्य अंग्रेजों का बेईमान लोग, बड़े बड़े डोका फाड़कर, पेट फुलाकर, मैंने बड़ा बड़ा बेईमान उद्योगपति लोग, तो उनका शासन देख रहे हैं राज्य में। कहीं आप चले जाइए, माने चपरासी से लेके कलेक्टर का ऑफिस तक चले जाइए, हर जगह दुर्गति है इस राज्य का। इतना इतना अन्याय। रात को यहाँ
धड़ल्ले से कोयला का चोरी, कहीं बालू का चोरी। वहीं गए थे आपका रांची सिल्ली स्वर्णरेखा नदी का जो क्षेत्र है वहां धड़ल्ले से बालू का चोरी हो रहा है, दामोदर नदी में बालू चोरी हो रहा है, कोयला चोरी हो रहा है धनबाद बोकारो में। तो राज्य बहुत बेकार अवस्था में है और इसके लिए चाहिए लगाम लगाना है तो जो विधायिका है यानी जो सरकार है उसे मजबूत होना होगा। अगर सरकार को भी पैसों की दरकार है चोरी छिपे तो फिर ऐसा कभी नहीं बदलेगा। राज्य सब आएंगे, बारी बारी से आएंगे, अपना भरते रहेंगे और चलता रहेगा। इसलिए आज इस राज्य को ऐसे नेतृत्व की दरकार है, ऐसे लोगों के नेतृत्व की दरकार है जो गोली खा सके, जो समझौता ना करे। ये लोग तो कंपनियों से समझौता कर लेता है, ये लोग तो परिस्थितियों से समझौता कर लेता है। उसका उदाहरण है आज माननीय मुख्यमंत्री जो फंस रहे थे लेकिन अचानक समझौता होता है। क्यों? कि भाई सेट, हर चीज सेट। टाइगर की जगह टाइगर ही लेता है। ये कमेंट किया है यानी विमल महतो। देखिए हम लोग अभी आयु, अनुभव, जानकारी, समझ काफी कम है लेकिन दम है, अतः हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। लोगों की जो भावनाएं हैं जुड़ी हैं और उस पर खरा उतरने का 100% प्रयास करेंगे, चाहे उसके लिए हमें जो भी अपना सर्वस्व ही क्यों ना निछावर करना पड़े। राजेंद्र कुमार का एक कमेंट आया है जो आपसे एक सवाल भी कर रहा है कि राज्य के उत्थान के लिए आपका आंदोलन अति आवश्यक है। तो देखिए आंदोलन अति आवश्यक है, हम आंदोलन कर ही रहे हैं। हम लोग आंदोलन की मार झेल ही रहे हैं, साजिशों का सामना कर रहे हैं, षड्यंत्रों का सामना कर रहे हैं। रात के अंधेरों में बंद कमरों में हमें मिटाने की, हमें दबाने की, हमें दफनाने की साजिशें हो रही हैं, फिर भी हम सामना कर रहे हैं। तो उनको भी एक संदेश देंगे कि साहब खूब कोशिश करो हमें मिट्टी में मिलाने की, साहब खूब कोशिश करो हमें मिट्टी में मिलाने की, पर आप भूल क्यों जाते हैं हम बीज हैं बीज, आदत है बार बार उग जाने की। हम बार बार उग जाएंगे। बंद कमरों में हमें मिटाने की साजिश हो रही है। क्या उम्र है हमारी, क्या अनुभव है हमारा? एक साधारण परिवार का छोटा सा छात्र है। तरह तरह की अफवाहें, तरह तरह की मनगढ़ंत कहानियां लिखी जाती हैं, तरह तरह का लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है। बंद कमरों में हमें मिटाने की, हमें दफनाने की, हमें दबाने की साजिश। लोगों के द्वारा एफआईआर भी करवाया जाता है। बिल्कुल, हम तो फिर कहेंगे शक्ति महतो, राहुल मोदक, राजकुमार मंडल। अगर एफआईआर में ऐसा नाम रहेगा तो कोई समझ जाएगा कि हाँ ये एफआईआर सही है, लेकिन यहाँ रहेगा शक्ति दादा, राहुल भैया, राजकुमार बाबू। क्या मतलब है इसका? शक्ति महतो, राहुल मोदक, राजकुमार मंडल। एफआईआर में अगर ऐसा नाम है तो चलेगा, चलो भाई एफआईआर है। लेकिन शक्ति दादा, राहुल भैया, राजकुमार बाबू, ये कहाँ का एफआईआर है? कौन है? वही लोग हैं जो बंद कमरे में हमें दफनाने की, हमें मिटाने की, हमें खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। तो हम बीज हैं, फिर हो गए। वो लोग हैं। अभी नाम सार्वजनिक नहीं करेंगे, नाम अभी सार्वजनिक करेंगे। रिपोर्ट आया है और उन्होंने अपना कर्तव्य शुरू कर दिया है। मैंने अपने कुछ साथियों के माध्यम से सवाल आ गया है। आर्यन रविंद्र है जो टाइगर जगन्नाथ की सारी जिम्मेदारी टाइगर जयराम महतो को आगे ले जाना है। बहुत बड़ा चैलेंजिंग सवाल है, बहुत बड़ी चुनौती होगी, लेकिन लोगों की उम्मीदें हम लोग के लिए सर्वमान्य हैं। लोगों का भरोसा हमारे लिए सब कुछ है और उनके भरोसे के अनुरूप, उनकी उम्मीदों के अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास करेंगे। और हमने ये जीवन मान के ही चलिए, जन कल्याण के लिए, जनहितार्थ के लिए, जन संरक्षण के लिए दांव पर लगा दिया है। कुमोद किशोर का एक सवाल है आप पर कि दादा हम लोग राण माटी के राण लोग हैं, हिम्मत नहीं हारे, ये मिट्टी के लिए हमें लड़ना है। बिल्कुल लड़ना होगा, लड़ ही रहे हैं। शक्ति बाबू भी बोले थे, एक पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तब तीसरी पीढ़ी राज करेगी। हम दूसरी पीढ़ी हैं, हमें जेल और केस का सामना करना पड़ेगा और फर्जी फर्जी केस, जेल की समस्याएं, घटनाएं आए दिन घट रही हैं। तो निश्चय ही राड़ माटी, राड़ सभ्यता, राड़ संस्कृति के राड़ लोग हैं, हिम्मत नहीं हारेंगे। अगर हम लोग के स्थान पर कोई दूसरा होता तो इतना एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, आर्थिक डैमेज, सांस्कृतिक डैमेज, राजनीतिक डैमेज, ऐतिहासिक डैमेज, भौगोलिक डैमेज, उसके बावजूद हम लोग जिंदा हैं और संघर्ष कर रहे हैं। यानी राड़ सभ्यता, राड़ माटी के राड़ लोग हैं। पलामू प्रमंडल में सभाई कब से शुरू होगी?
नहीं हो पाया है, ये चंदन कुमार महतो लिख रहे हैं। वहाँ हमको लगता है आगामी 10 दिन के बाद लातेहार जिला में एक हमारी कार्यक्रम है और पलामू प्रमंडल का शंखनाद वही लातेहार जिला से होगा। कब होगा? 10-12 दिन के बाद, माननीय मंत्री जी के 10 क्रियाक्रम के बाद। जयराम जी, एक पुराना घटना है, मंत्री जी कोई झारखंड के एक मंत्री जी कमरा में बैठ के बातचीत करते हैं और आपका नाम जिक्र होता है, जयराम जी का जिक्र होता है। मंत्री जी कहते हैं जयराम महतो छात्रों को भटका रहे हैं छात्रों को। अच्छा, एक बात बताइए, हमने कहाँ भटकाया? हमने तो स्पष्ट, आप खासकर जब हम छात्रों के बीच गए हैं तो मेरा पूरा भाषण सुनिएगा। हमने सारे भाषणों को बोलने के बाद, सारे तर्क वितर्कों को करने के बाद ये कहते हैं कि हम जो कहें क्या सही है कि गलत है, अगर सही है तो साथ आइए, गलत है तो हमें धुतकार दीजिए। तब छात्रों ने कहा नहीं हम साथ हैं। हमने कभी मैनिपुलेट नहीं किया है और ना हम बोले हम तार्किक व्यक्ति हैं, हम सुकरात को मानते हैं, यानी सवाल कीजिए। पिताजी भी अगर किसी काम के लिए भेज रहे हैं कहीं तो एक बार सवाल कीजिए किस काम के लिए हमें भेज रहे हैं। तो हम लोग सुकरात को मानने वाले, भगत सिंह को मानने वाले लोग, हम लोग तार्किक हैं, हम लोग सवाल करने वाले लोग हैं। उन छात्रों को हम लोग अगर अपने साथ जोड़ रहे हैं तो उनसे बोल देते हैं, उदाहरण देते हैं। उन मंत्री जी को पूछिए, एकदम बोका धेंधा मंत्री लोग को, कि 15 तारीख को जो वैकेंसी दे दिए उसमें 93% बाहर का इंजीनियर बन गया, तो कौन छात्र का भला आप लोग चाहते हैं? और हम छात्र को बरगला रहे हैं कि आप छात्रों के भविष्य को तार तार कर रहे हैं। 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख में सीट बेच रहे हैं बेईमान सब। शंभुनाथ महतो जी का सवाल है कि दादा जेबीकेएसएस प्लस जेबीएसएस मिल के साथ रहेगा कि नहीं रहेगा? देखिए, ये तो उनकी मानसिकता है। जो आपने बात कहा, जब ये केसेस की बात कहें तो आप एक भी हम लोग का स्टेटमेंट दिखाइए जब हमने उनकी आलोचना की है। उनका जो साथी है उनके हजारों स्टेटमेंट देखिए जो दिन रात हम लोग की आलोचनाएं करते हैं। कौन लोग? जाहिर सी बात है, जो जेबीएसएस के अभी मुख्य सदस्य में माने जाते हैं, जो मुख्य सदस्यों की गिनती में है। उदाहरण के लिए आपको बता देते हैं, अब तो चूंकि अब कुछ कुछ बातें हम लोग को खुलकर बोलना होगा। आपका जेबी केसेस के बैनर तले कार्यक्रम हुआ था आपका डुमरी में, उसमें जाहिर सी बात है चूंकि वो कर्म का कार्यक्रम था तो सभी लोग आमंत्रित होंगे। तो प्रमुख मैडम आई थी और उनका संबंध शायद आजसू दल से था, तो जेबीएसएस की टीम ने ट्रोल किया कि अब तो भाई आजसू के लोग हम पहुंच गए हैं। ठीक उनका भी जेबीएसएस कार्यक्रम हुआ था, आपका गाड़ी का दौड़ हुआ था कहीं बेरमो गोमिया में, रन फॉर खतियान को लेकर गाड़ी का दौड़ हुआ था। उसमें भी तो माननीय लंबोदर महतो की अर्धांगिनी आई थी, तब तो कोई शब्द नहीं गूंजा था। तो उनका जो लोग कहते हैं ना कि आलोचना करते हैं गलत, वो लोग ईर्ष्या करते हैं कुछ लोग। आप लोग आपसी लड़ाई कब तक लड़ी? हम कहाँ लड़ रहे हैं? तो जेबीएसएस की टीम तो साथ मिलाने की कोशिश किए तेलमोचो में। हम कहाँ किए हैं? जो तेलमोचो में अभी रघुनाथ महतो जी का जो पुण्यतिथि में पार्क अनावरण का, हम तो गए बिल्कुल, हम लोग तो सहयोग दिखे। ठीक है, वही तो बोल रहे हैं कि हम लोग का जो भी कार्यक्रम होता हम लोग, अगर जेबीएसएस ने जो कार्यक्रम आह्वान किया था हम लोग गए कि नहीं गए? और हमें लोग का जो आपका 21 तारीख को विधानसभा घेराव याद है कि नहीं? उन लोग क्या लिखा था कि यह कार्यक्रम हमारा नहीं है, कोई नहीं जाएगा। तो कौन दोषी है? याद है ना? ये आपस में लड़ने से क्या? अरे भाई, हम कहाँ लड़ रहे हैं? फायदा मिलेगा। अब उसके लिए देखिए, इसीलिए झारखंड का ये दुर्गति है। आप अगर बता दीजिए, हम तो सहर्ष गए कि भाई चलिए शहीद के सम्मान का बात है, हम लोग गए, लेकिन उनका देखिए क्या स्टेटमेंट था 21 तारीख को। इसलिए हम दोषी नहीं है। इस कार्यक्रम में तो मिलाने की कोशिश किया जा रहा है तेलमोचो में। जो तेलमोचो रे कहीं भी रहे, हम लोग का दिल बहुत बड़ा है। आप साल भर से देख लीजिए, जो हमको गाली दिया है उसका अगर भोज बिहार में गए हैं। अगर आपको प्रमाण चाहिए तो हम उदाहरण से स्क्रीनशॉट से दिखा देंगे। तो जिस तरह सवाल आ रहा है कि दोनों साथ मिलेंगे तो दोनों संगठन साथ मिलेगा या नहीं? दोनों संगठन मिल जाता है, आंदोलन और तेज होगा। कहीं तो आप आंदोलन को तो धार और मजबूती मिलेगा। देखिए, एक बात है, हम लोग ग्राउंड में संघर्ष कर रहे हैं, अगला से हम लोग सोशल मीडिया में कमेंट कर रहा है। लोग जगन्नाथ जी का विधानसभा सत्र का एक वीडियो डाला जा रहा था, कोठा में बोल रहे थे कि जब भाषा आंदोलन शुरू हो रहा था यही अधिकारी डरता था, जो हिंदी में बात करते वो लोग कोठा बोलना शुरू कर दिए। भाषा आंदोलन तो आप लोग मिल के लड़ रहे थे। अरे भाई, तो देखिए, हम चाहेंगे ना एक दिन हम लाइव आके सारी चीजों को बता देंगे कि आखिर ये हुआ क्यों। उदाहरण बता ही देते हैं। रीजन ये है कि जो धनबाद, चूंकि मैंने हमेशा बोकारो को अपने इन आपसी विवादों से दूर रखा है, धनबाद के जो साथी थे उनका कुछ विधायक से प्रेम था। उदाहरण के लिए महोदा में 10 का 10 विधायक का नारा मुर्दाबाद का लग गया था। 11वां विधायक का जब लग रहा तो बोला नहीं चुप रहो। 2 विधायक का आवास घेरा गया था, एक टुंडी विधायक, एक बागमारा विधायक, जो उस आंदोलन को लीड कर रहे थे। चूंकि उस समय मेरा चेहरा भले नया नया था लेकिन हम लीड नहीं कर रहे थे।
वो शख्स जब टुंडी विधायक का आवास घेरा गया तो एक साथी हैं जो उस समय प्रमुख चेहरा थे, घेरा भरने के बाद उन्हीं गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। ये कौन सा आवास घेरा था? तो रीजन एक था कि विधायकों से प्रेम था उनका, और उनको लग रहा था कि हम बाकी लोग सब कंट्रोल में थे, सबका फोन से बात होता था, लेकिन हम आउट ऑफ कंट्रोल थे। इसीलिए राण प्रकाश का सवाल है कि राज्य का उत्थान टाइगर जयराम मातो के नेतृत्व में ही हो सकता है, अन्यथा सभी नेता लोग अपने अपनी झोली भरने में व्यस्त है? क्वेश्चन मार्क। ये सच्चाई है, क्योंकि देखिए एक बात, जो पीएचडी के स्टूडेंट होते हैं, कि जयराम मातो ही नहीं, जयराम मातो भी इस पद पे आएगा तो वो भी तो झोली नहीं, आपका ये सवाल हम उद्धार होगा उस सवाल का उत्तर नहीं दे रहे हैं, जो झोलियां भर रहे हैं उसका उत्तर दे रहे हैं। कल दिन आपका भी तो मैं तर्क दे रहा पद में आते हूँ। हैं। हाँ, तर्क हम दे रहे हैं। हम लोग 22 साल का झारखंड में तो नेता लोग यही करते हैं। जो दार्शनिक होते हैं, फिलोसफी सोच के होते हैं, आप हालांकि वो महापुरुष हैं, उनसे हम रत्ती भर उनके चरणों की धूल के बराबर हैं, लेकिन एग्जाम्पल ले लीजिए, सुकरात लीजिए, कार्ल मार्क्स लीजिए, डॉक्टर अंबेडकर लीजिए, डॉक्टर कलाम लीजिए, जो दार्शनिक सोच के लोग रहे हैं, उन्हें लोभ, इस मोह माया और ये जो आपका धन बल, बाहुबल, इन पैसों से थोड़ा कम लगाव रहता है। तो हम लोग भी एक दार्शनिक सोच के हैं, हम लोग दूरदर्शी सोच रखते हैं, और हम वो इंसान है, एक कहावत है कि अगर कोई अपना अपना हिस्सा खाए तो उसको संस्कृति कहते हैं। कोई अगर किसी के हिस्से को, अपने हिस्से को दूसरे को दे दे तो उसे विकृति कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार, नहीं सॉरी, उसको संस्कृति कहते हैं। और अगर कोई किसी का छीन कर खाए तो उसे विकृति कहते हैं। तो हम चाहते हैं कोई अपना अपना हिस्सा खाए, जिसे प्रकृति कहते हैं। थोड़ा सा भूल किया हम कि जो अपना अपना हिस्सा खाए उसे प्रकृति कहते हैं, कोई अपना हिस्सा दूसरों को दे दे उसे संस्कृति कहते हैं, और कोई छीन के खाए उसे विकृति कहते हैं। तो हम चाहते हैं संस्कृति हो, लोग अपना। आवाज था जगन्नाथ मातो जी झारखंड के लिए, एक आवाज जयराम मातो भी है। अगर जो लोग बिछड़ गए हैं वो क्या सभी को एक मंच में आना चाहिए? देखिए, सबसे दौर से जिस चिंगारी के साथ आप लोगों ने भाषा आंदोलन किया धनबाद से और झारखंड, देखिए उसके लिए मन में बहुत सारा, जिनका मन साफ है स्वागत है, और अगर मन साफ नहीं है तो फिर वैसे लोगों को लाकर फिर के बीच में बाधित हो सकता है। तो मन साफ है तो आइए। वे लोग गलत बोलते हैं कि नहीं हम लोग आलोचना करते हैं, आलोचना नहीं, वो ईर्ष्या का रूप है। अगर आप आलोचना करते हैं तो स्वयं की भी आलोचना कीजिए। जो लोग हमारी आलोचना करते हैं हम उनका गलती बता दें, क्या आपने अपने आप को आलोचना किया है? आज लोग लिखते हैं कि हम लोग भाषण देते हैं, उन लोग भाषण देने के लिए पाकुड़ तक गया था, अब कोई सुना नहीं था, हम क्या करें? ये ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर साथ रहते, दोनों संगठन एक साथ रहते तो ये आंदोलन और तेज होती है और उग्र लेता। साथ अलग क्यों हुआ? क्योंकि धनबाद बोकारो का मामला था भाषा आंदोलन, और जो पुराने साथी थे, आप कोई भी धनबाद बोकारो का मानव श्रृंखला के बाद एक भी मीटिंग सफल नहीं हुआ था, क्योंकि उसमें नए नए लड़के आते थे, नए नए जिला के, ये लोग एक्सेप्ट नहीं करता था कि हम लोग स्टार्टिंग किए हैं आंदोलन। उन लोग सम्मान करता था, हम लोग भी सम्मान किए कि जो लोग आगे है वही लोग नेतृत्व करें, लेकिन सुनिए सबका, अब इसको पूरे राज्य में फैलाइए। लेकिन मानना था कि भाषा आंदोलन वापस होगा तो फिर हम लोग 6 महीना का विराम ले लेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी बातें आ रही थी, और अब चूंकि राज्य का मूवमेंट बन चुका था तो जाहिर सी बात है पूरे राज्य के लिए हम लोग को निकलना पड़ा। लगातार आप पर एक कमेंट कई महीनों से चल रहा है कि नेक्स्ट सीएम जयराम मातो, अगर आप मुख्यमंत्री कैसे बनिएगा जब आप लोग एकजुट है ही नहीं, आपस में ही आप लोग? देखिए, लोग आलोचनाएं 100% लोग आपसे कभी सहमत नहीं रह सकते। दूसरा बात, हमेशा जब भी आप किसी काम में आगे बढ़िए, हम तो बोले कि जब जितनी आलोचनाएं हमने सही, जितना ट्रोल हमने सहा, अगर उतना ट्रोल अगर अपने क्षेत्र के विधायकों को करते तो बढ़िया बढ़िया काम होता। तो ये आलोचनाएं नहीं, एक तरह से ईर्ष्या है कि आप आगे नहीं बढ़िए। स्वाभाविक सी बात है, यही हमारा सिस्टम भी यही है कि कोई अगर साथी आगे बढ़ रहा है तो उसको कांधा देने की वजह पांव खींचते हैं हम लोग। तो वही कार्य चल रहा है। शब्दों के चयन को आप देखिए, किन्हीं का तो हमको तो लगता है रोजी रोजगार चल रहा है, मैंने आपसी द्वेष फैलाकर, और उसका हम प्रमाण दे सकते हैं। हमको भी ट्रोल्स का शिकार करना पड़ता, तो फिर एक है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। सीएम का चेहरा देखने के लिए 42 विधायक चाहिए, क्या 42 विधायक जयराम मातो? देखिए, इस पर अभी चर्चा नहीं हुआ है, हम लोग कभी इतना दूर का नहीं सोचे हैं। कमेंट में आ रहा है, ठीक है, वो लोगों की भावना है। इस तरह कमेंट लोग कर रहे हैं, आज भी लोग आपको सीएम का चेहरा देख रहे हैं। देखिए, प्रतिभा है, और अपने प्रतिभा के दम पर यहाँ तक हम आए हैं। अगर प्रतिभा नहीं थी, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं स्क्रिप्टेड, किसी ने मैंने पीछे से पुशअप किया, तो लोग अपना अपना बेटा लोग को पुशअप करता, अपना अपना किसी रिलेशन को करता। हाँ, प्लानिंग से
भीड़ करवाया जा सकता है, प्लानिंग से बाजा सिस्टम दिया जा सकता है, 4 घंटा भाषण जबरदस्ती जनता से सुनवाया नहीं जा सकता है। तो अपने प्रतिभा के दम पर हम यहाँ तक आए हैं, अपने संघर्ष अपने तप के बदौलत यहाँ तक आए हैं, और जब आए हैं तो फिर छाए हैं। अब जो जगन्नाथ महतो जी का जो अधूरा सपना था 1932 खतियान झारखंड में लागू हो, अब तो लग रहा है पूरा जिम्मेवारी आप पर ही जाने वाला है। जिस तरह से वो आवाज उठाते थे, मुझे नहीं लगता कि कोई विधायक उठा पाएंगे। सच्चाई है, लेकिन पूरी कोशिश होगी हमारी तरफ से कि हम लोग सड़क में बैठकर आवाज को बुलंद करेंगे, झारखंडियत मुद्दों पर बात करेंगे, और फिलहाल कर ही रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी अब हमारे भाषणों को रोक लगाने के लिए, कल तो मैंने वहां भी काफी देखिए कमेंट आ गया है जिसका नाम शुरुआती वीडियो में भी आपने लिया था, विपुल सिंह जी का धनबाद से कमेंट आ गया है। अच्छा, दादा जगन्नाथ महतो के निधन में मैं उनके क्षेत्र में आपका क्या संदेश है? विपुल सिंह ना, वही हे विपुल दा, सुन विपुल भाई, हाँ ऐसे कुछ करके हम मैंने सुन विपुल भाई, इमोशनली बोले थे। तो विपुल दा को जोहार, क्योंकि विपुल दा भले हमारे राज्य के नहीं है, 2 स्थानीय निवासी हैं, लेकिन एज ए इंसान के नाते हम आपका जोहार करते हैं। हालांकि आपकी नीतियों का हम आज भी विरोधी हैं, और 10 जनवरी को भी विरोधी थे, उसी कारण आज जो वीडियो वायरल हुआ था। तो विपुल दा का जोहार, आशा करते हैं विपुल दा आप ठीक होंगे, आप कुशल होंगे, आपका सब परिवार कुशल होगा। तो हम, विपुल जी बहुत सामाजिक लड़का है, जिससे हम जान रहे हैं, पता किए धनबाद नहीं हमारे भी लड़का है। अच्छा सवाल नहीं है, और आप बार बार हमको दोष दे रहे हैं। सोचिए कि हम लोग किस प्रकार सामाजिक व्यक्ति हैं कि विपुल भाई से हमारा विवाद के नाते संबंध बनाना भाई। जो उन्होंने हमारे लिए नेगेटिव कमेंट किया, विवाद हुआ लाइव सेक्शन में ही हमारा और उनका कमेंट, हमारा बात, लेकिन उन्होंने उसी रात को हमको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, पूछे एक्सेप्ट किए कि नहीं। अगर हमारे मन में अगर मैल होता, क्योंकि हम मानते हैं कि इंसान विचारों का विरोधी हो सकता है, इंसान का नहीं। उन्होंने जैसे रिक्वेस्ट भेजा, हम एक्सेप्ट किए, अपना नंबर भी उनको एक्सचेंज किए हैं। जबकि एज ए बाहरी भीतरी के, थोड़ा सा के हम लोग बाहरी भीतरी लड़ाई नहीं थी, ये झारखंड के हक की थी, लेकिन फिर भी अगर मान लें बाहरी भीतरी, तो हमको लगता है विपुल जो थे वो पहले शख्स थे जो माने बाहरी बनकर हमारे हम भीतरी मानकर हम लोग की कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद हम लोग नंबर एक्सचेंज किया। एक तरह से हम लोग शत्रु हो गए थे, मान के चलिए, अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो, लेकिन उसके बावजूद नंबर एक्सचेंज किया, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया। इसका मतलब मन में मैल नहीं है। जो आप जेबी केस को लेकर बोल रहे हैं, उस बात को हम इस उदाहरण से क्लियर करना चाहेंगे। नहीं, हमने भी उनका, हम जब भी बात किए विपुल भाई से विपुल दा ही संबोधन किए हैं, क्योंकि एज ए व्यक्ति, एज ए मनुष्य हम उनका सम्मान आदर करते हैं। हाँ, जब अधिकारों की बात आएगी, जब वो हमारे अधिकारों में माने अड़ंगा लगाएंगे, तो निश्चय ही हम संवैधानिक तौर से उनका विरोध करेंगे। हम हिंसक होकर उनका विरोध नहीं किए थे और ना ही करेंगे। विपुल भाई विपुल दा हमारे हैं, लेकिन जब संवैधानिक टकराहट होगी तो हम संवैधानिक दायरे में रहकर उनका आपत्ति दर्ज करेंगे। तो उनके भी भविष्य की कामना करते हैं, और संदेश यही होगा कि राज्य के युवा अधिकारों के प्रति जागरूक हो। 1932 हमारी आस्था है, इसकी व्यवस्था के लिए हमें किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? दादा कृपा बताइए। कोई चंदन कुमार महतो जी है। देखिए, सबसे पहली बात है कि यहाँ का जो हमारा सिस्टम है, क्योंकि न्यायपालिका का बहुत बड़ा रोल है, कार्यपालिका का भी रोल है, क्योंकि कार्यपालिका यानी जो विधि को तैयार करते हैं, तो उनमें क्या है कि अधिकांश बाहर के लोग हैं। जो ऊंचा ऊंचा पद है, जो मलाईदार पद है, जिसमें जहां से रहकर इस राज्य को हैंडलिंग किया जा सके। और हम तो मानते हैं कि वर्तमान में जो विधायिका के अंग हैं, वो लोग उनके इशारे पे डांस कर रहे हैं। अतः जो मेन जो इस राज्य को चला रहे हैं, उसमें कार्यपालिका, ब्यूरोक्रेट्स में बैठे लोग, बड़े बड़े अधिकारी, तो उसमें क्या है कि मैक्सिमम अन्य राज्यों के होने के कारण उनका क्या है कि हमारे राज्य के प्रति सेंटिमेंट नहीं है। हमें राज्य के प्रति उनकी भावनात्मक जुड़ाव नहीं होने के कारण वो इस राज्य के उत्थान के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में वो चाहते हैं कि कुछ सुराग खुले रहे हैं, जिससे कि बाहरी राज्य के लोगों का प्रवेश, और बाहरी मतलब क्या, वे लोग जिस राज्य से हैं, ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग, न्यायपालिका लोग, उनका राज्य से लोग कैसे हमारे राज्य में आवागमन हो, यहाँ स्थापित हो, ये उसके लिए खुला द्वार छोड़ना चाहते हैं, जो कि गलत है। जयराम जी, जो झारखंड में पिछले 50 साल 60 साल, जो 70 साल से रह रहे हैं, जिसके पास हथियार नहीं है, जैसे आप लोग 60-40 का विरोध कर रहे हैं, तो वो देश ही नहीं है, भारत राज्यों का देश है। शब्द को समझिए, शब्दों की गरिमा को, शब्दों के अर्थ को, भावार्थ को समझिए। वही उसी शब्द में भारत का निर्माण है, और उसी शब्द में सबकी उन्नति है कि भारत राज्यों का देश है। कहीं नहीं है कि भारत एक देश है। भारत का संविधान आर्टिकल 1 में 1 पॉइंट कुछ में है
कि भारत राज्यों का देश है, राज्यों का संघ है। संतोष कुमार जी का एक सवाल आया कि इस राज्य की नियोजन नीति को देखकर यहाँ के लोगों को निराशा का वातावरण व्याप्त है। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, निराशा क्यों? देखिए, अब इसको थोड़ा सा मैंने लॉजिकली समझना होगा कि निराशा की बात क्यों है। सबसे पहली बात, जो 60-40 की बात कही जा रही है, कल हम बंगाल होके प्रवेश किए थे, हालांकि वहां प्रवेश करने से रोका गया कि आप पुरुलिया जिला नहीं आ सकते। बंगाल में भी बड़ा डेंजर पुलिस लोग हमारे साथ कल किया, तो फिर हम बोले नहीं, हम तो भाई अगर हम आपराधिक छवि के नहीं है तो हम तो जाएंगे, इसी सड़क से जाएंगे। तो फिर उन्होंने हमको बोकारो तक छोड़ने के लिए आए थे, बंगाल पुलिस, उनका भी धन्यवाद करते हैं। बंगाल का रेल रोको में जा रहे थे? नहीं, हम सिल्ली से, हमको घर आना था, तो जाहिर सी बात है हम उसी रूट में आएंगे ना। सिल्ली से अगर हम आएंगे तो झालदा होकर पार करेंगे, तो उनको ऐसा फील हुआ, तो हमने कहा ऐसा बात नहीं, हम घर जा रहे हैं, अगर आपको संशय है तो आप हमको बोकारो जो बॉर्डर है वहां तक छोड़ दीजिए। तो फिर मैंने स्काउट करते हुए हमको वहां तक छोड़े थे बंगाल पुलिस। तो उनसे जब वहां अचानक ट्रेन पार हुई तो कुछ पल के लिए हम लोग रुके, स्टॉप किए, तो बातों बातों में उन्होंने कहा कि नहीं, आपको हम लोग वीडियो वॉच करते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, स्कॉर्पियो के छत पे चढ़ के स्पीच देते हैं। वो अधिकारी बोल रहे हैं। तो हम बोले सर, हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं झारखंड में, उसमें आप लोग का भी थोड़ा बहुत विरोध कर रहे हैं, मतलब अन्य राज्यों का। बोला यार सही है, बंगाल में बाहर का आदमी नौकरी नहीं कर पाता है, तो फिर झारखंड में क्यों करेगा? कोई गलत नहीं है। और 60-40 तो बहुत मजाक का नियम है, 40% मैंने बाहर के लोगों में भर देगा, ये तो गलत बात है। वो लोग भी बोला कि 10%, 15%, अधिकारी है, सुनिएगा मेरी बात, वो लोग अधिकारी है, लेकिन उन लोग बोला कि झारखंड में गलत नीति है। तो जो लोग समझदार है, जिसके हृदय में मानवता बसती है, जो भाई चाहता है, जो भाईचारा चाहता है, वो हमारे साथ है। और जिसका चाहता है कि अपना भी खाएं, दूसरा का छीन के खाएं, मुहवा तक खाएं, ढेरवा तक खाएं, तो उन लोग तो लूटपाट करेगा ही। तो ये नीति 60 का मतलब अभी समझ लीजिए कि 60 का मतलब है कि उस 60 में भी बहुत सारे अन्य राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं वो शामिल हो जाएंगे। 40 तो शुद्ध रूप से ओपन है, वो तो बाहर के लिए है ही, 60 में भी आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? यहाँ फर्जी सर्टिफिकेट बनता है, यहाँ जाति आवासीय बनने के लिए कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, कोई भी आसानी से बना लेता है। और ये तो आप देखिए, कुछ दिन पेपर में लिखा था, ना 32 आधार चाहिए, ना 85 आधार चाहिए, जो यहाँ निवास करता है स्थानीय प्रमाण पत्र बना लेगा। तो भाई ये 60 में जो स्थानीय प्रमाण पत्र बना, यानी 60 में। जयराम जी, जो झारखंड में या हमारे धनबाद जिला में जो 50 साल 40 साल से रह रहे हैं, तो क्या वो लोग को भी प्राथमिकता मिलना चाहिए कि नहीं? कि एक शर्त है, नहीं ठीक है, घटाकर एक शर्त है, 50 साल से रहें या 100 सालों से, यदि उनका झारखंड राज्य के अलावे किसी अन्य राज्य से संबंध है और वहां के किसी सरकारी दस्तावेजों में किसी भूमि अथवा किसी जमीन के पट्टे, रसीद इत्यादि में सरकारी नौकरियों के अलावा अगर किसी सरकारी दस्तावेजों में नाम अगर इंगित है, तो मैं स्पष्ट कहूंगा यह गलत है। अगर वो इस भूभाग में 50 सालों से रहते हैं, लेकिन शर्त है उन्होंने अपने पुराने भूभाग को छोड़ दिया है, उस भूभाग में से उनका नाता टूट चुका है, किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी तरह से उनका व्यवहार अपने पुराने राज्य से नहीं है, तो राज्य सरकार उसकी एक समीक्षा कर, सर्वे करे और उन्हें एक दायरे में, एक प्रोविजन के तहत उनको लाभ दे, हमें आपत्ति नहीं होगी। लेकिन यदि वो अपने भी राज्य में और हमारे राज्य में दोनों जगह अवसर लेता है, दोनों जगह अपॉर्चुनिटीज का लाभ लेता है, तो ये गलत है। और इसका ताजा उदाहरण है, महोदा क्षेत्र में एक साथी हैं, उनका भाई चतरा में पुलिस की नौकरी कर रहा है दरोगा के रैंक में, और उनकी बहन जमुई जिला में स्वयं दरोगा के पोस्ट में है। ये क्या है भाई? आप दोहरी लाभ ले रहे हैं। तो इन चीजों का हम लोग विरोधी हैं। विकास महतो जी, ये बहुत दुख बात है दादा, जल जंगल जमीन की सरकार बनी, लेकिन यह सरकार अब लूट की सरकार बन गई है। देखिए, कहना कोई गलत नहीं है। आज कुछ दिन पहले एक सूचना मिली थी, हरमू नदी पर अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा था, लेकिन अतिक्रमण ध्वस्त करते 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 पता चला कि राज्य के मंत्री जी का वहां अतिक्रमण से घर बना है, फिर वो कार्यक्रम रुक जाता है। ब्रिज जलन है इस जलवा में, जलन कोई खेल नहीं, झा देखो मानता ही मानवता का कोई मेल नहीं। बहुत लंबा हो गया रास्ता जो भी हो, मंजिल एक ही है, झारखंड को झारखंडियत के आधार पर सजाना और संवारना है। एक जितेंद्र महतो जी का सवाल। देखिए, हमने हमेशा कंप्रोमाइज किया है। जिन्होंने हमारे लिए अपशब्द कहा है, जिन्होंने हमारे लिए घृणात्मक शब्द कहा है, जिन्होंने हमको ट्रोल किया है, जिन्होंने हमारे साथ हमें साजिश मिटाने की साजिश तक करते हैं, हम उनसे भी मीठी बात करते हैं। हम उदाहरण दे सकते हैं। चलिए, लास्ट संदेश क्या है? लास्ट संदेश हमारा यही रहेगा
कि आज राज्य का नवनिर्माण करना है, राज्य का नवगठन करना है। राज्य गठित हो चुका है, राज्य हमारे पास है, लेकिन इसका नवनिर्माण करना है। नवनिर्माण यानी एक विचारधारा का सृजन करना है, व्यवस्था में परिवर्तन करना है, एक सोच में परिवर्तन करना है। उसके लिए प्रत्येक युवाओं के सोच में, मन मस्तिष्क में एक चेतना जागृत होगी, जो इस राज्य के कर्णधार, इस राज्य के जीर्णोद्धार के लिए उपयोगी साबित होगी। जोहार। दादा, अब की बार युवाओं की सरकार। ये तो शुरू से कह रहे हैं, बनाइए। इसके लिए प्रत्येक युवाओं को पूरे राज्य में भ्रमण कीजिए, अपने साथियों से मिलिए जुलिए, हर स्तर से बनाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो भी लोग लाइव देख रहे थे, और बहुत जल्द फिर टाइगर जयराम माथुर जी का कुछ सवालों को लेकर, जल्द नहीं, 10 दिन बाद कम से कम। चलिए ठीक है, थैंक यू।